तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठो कि जिसका हम सब कब से वेट कर रहे थे वो फाइनली हो गया है। जेजेके सीजन 3 का टीजर ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। तो यस, सही सुना तुमने। तोहो एनिमेशन की यूट्यूब चैनल पे अभी 8 से 10 घंटे पहले ही नया टीजर आया है और भाई क्या ही बोलूं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए देख के। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एक डीप डेप्थ एनालिसिस लेके आऊंगा, तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, अपनी कर्स एनर्जी रेडी रखो बिकॉज वी आर अबाउट टू डिसेक्ट एवरी सिंगल फ्रेम ऑफ दिस न्यू जेजेके सीजन 3 टीजर ट्रेलर। और जैसे कि तुम लोगों को पता है इसमें कलिंग गेम आर्क डिस्कस होने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। कलिंग गेम क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़े स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। स्टार्ट द वीडियो। तो भाई और उनकी बहनों, सबसे पहले तो ट्रेलर स्टार्ट होते ही एक वाइब सेट हो जाती है। अंधेरा, थोड़ा सा सस्पेंसफुल म्यूजिक और फिर कुछ शॉट्स आते हैं जो डायरेक्ट शिबुया इंसिडेंट के आफ्टरमैथ से लगते हैं। पहले कुछ सेकंड में हमें ब्रोकन बिल्डिंग, डिस्ट्रक्शन और एक हैवी एटमॉस्फेयर दिखती है। ये क्लियरली बता रहा है कि शिबुया इंसिडेंट ने कितनी तबाही मचाई है। और उसके बाद जो चीज आती है वो है यूजी इतादोरी। यूजी को देखकर ही पता चल रहा है कि वो कितना ब्रोकन है। शिबुया में उसने जो कुछ देखा और जो कुछ उसे करना पड़ा, उसका वेट उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में वो पेन है, वो रिग्रेट है। और भाई मापा ने इस इमोशन को कैप्चर करने में कोई कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। ये इस बात का प्रूफ है कि सीजन 3 में हमें यूजी का एक नया साइड देखने को मिलेगा और ये साइड और ज्यादा मैच्योर और ज्यादा डार्क होने वाला है। इसके बाद ट्रेलर कुछ और कैरेक्टर्स की क्विक कट्स दिखाता है हमें। अभी डिटेल्स क्लियर नहीं है, बट हर शॉट में एक अर्जेंसी और एक टेंशन है। फिर आता है वो मोमेंट, वो शॉट जिसके लिए सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम बैक युता ओकोत्सु। जिसने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी देखी है वो जानता है कि ये बंदा कितना ओपी है, और जिसने मांगा पढ़ी है वो तो हाइप ट्रेन पर रेडी बैठा हुआ है ही। युता इज बैक और वो भी एक मिशन पर। ट्रेलर में उसकी प्रेजेंस ही इतनी डोमिनेटिंग है, उसका डिजाइन, उसकी इंटेंसिटी, इसको देखकर ही लग रहा है कि वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी है। और युता की एंट्री के साथ ही जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है वो है युता वर्सेस यूजी। ट्रेलर में कुछ शॉट्स हैं जो हिंट करते हैं कि ये दोनों आपस में विलेंस होने वाले हैं। अब ये सिर्फ एनीमे देखने वालों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में तो युता हीरो था, तो अब यूजी से क्यों लड़ रहा है। तो भाई यहाँ से शुरू होता है कलिंग गेम आर्क की स्टोरी। शिबुया इंसिडेंट के बाद जुजुत्सु हाई के हायर अप्स ने यूजी को एक थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग यूजी सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी वजह से इतनी तबाही हुई है। तो अब उनके ऑर्डर है कि यूजी इतादोरी को एग्जीक्यूट किया जाए। और इस मिशन के लिए जिस सोर्सर को चुना गया है वो कोई और नहीं, हमारा प्यारा युता है। तो हाँ, शॉकिंग है, युता जो गोजो सतोरो का स्टूडेंट और बेस्ट फ्रेंड है, वो क्यों यूजी को मारेगा, और वो सब कलिंग गेम आर्क में हम एक्सप्लोर करेंगे। युता को हायर अप्स ने मैनिपुलेट किया है और उसके पास अपने भी रीजंस हैं। वो चाहता है कि गोजो सतोरो को बचाए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। उसे लगता है कि यूजी को मारना ही एक रास्ता है। एक क्लासिक जुजुत्सु काइसेन डिलेमिया है जहाँ राइट और रॉन्ग के बीच एक लाइन ब्लर हो जाती है। ट्रेलर में युता की स्पीड, उसकी डिटर्मिनेशन और उसका कर्स एनर्जी यूजेज के शॉट्स देखकर ही समझ आता है कि ये फाइट कितनी ब्रूटल होने वाली है। तो वो लोग जो सिर्फ एनीमे देखते हैं, गेट रेडी फॉर सम सीरियस एक्शन। और सिर्फ युता ही नहीं भाई, ट्रेलर में अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो माकी जेनिन के भी कुछ ग्लिम्स हमें देखने को मिले हैं, और वो भी एक नए लुक में, और वो और भी ज्यादा पावरफुल दिख रही है। मांगा रीडर्स जानते हैं कि माकी में एक ह्यूज पावर अप आने वाला है जो उसे हेवनली रिस्ट्रिक्शन के पिनेकल पर ले जाएगी। उसके ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी फाइट्स कलिंग गेम के हाईलाइट्स होंगे। ट्रेलर में उसकी ब्रीफ अपीयरेंस भी है, तो उसकी बढ़ती पावर का हिंट देती है। शी इज नॉट जस्ट अ साइड कैरेक्टर एनीमोर, शी इज अ फोर्स टू बी रिकॉन्ड विद। अब जब हमने ट्रेलर की मेन हाईलाइट्स देख ली हैं, तो चलते हैं उस कांसेप्ट पर जो सीजन 3 को डिफाइन करेगा, द कलिंग गेम आर्क। जिन लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी है उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स और थोड़ा कंफ्यूजिंग कांसेप्ट हो सकता है। चलो सिंपल वर्ड्स में मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कलिंग गेम बेसिकली एक बैटल रॉयल है, लेकिन जुत्सु के स्टाइल में। इसे मास्टरमाइंड किया है किंजाकू ने, जो गेतो की बॉडी में है। उसका गोल है ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना और कर्स एनर्जी से फील्ड मॉन्स्टर्स बनाना, और फिर गोजो सतोरो जैसे पावरफुल सोर्सर्स को रिमूव करना। तो किंजाकू ने पूरे जापान में स्पेसिफिक कॉलोनीज बनाई हैं। ये कॉलोनीज रीजन्स हैं जिनको किंजाकू ने एक्टिवेट किया है अपने प्लान के लिए। हर कॉलोनी एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है और इन कॉलोनीज में उसने हजारों लोगों को ट्रैप कर दिया है। सिर्फ सोर्सेस को ही नहीं, नॉन सोर्सेस को भी। और फिर उसने कुछ रूल सेट किए हैं, जिनमें से सबसे पहला रूल है पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को 19 दिन के अंदर एक कॉलोनी के बैरियर में एंटर करना होगा। जो नहीं करेगा उसकी कर्स एनर्जी रिमूव कर दी जाएगी और वो मर जाएगा। नंबर 2, पॉइंट सिस्टम। हर प्लेयर के पास 0 पॉइंट से शुरुआत होती है। जब तुम एक प्लेयर को मारते हो तो उसके पॉइंट्स तुम्हारे हो जाते हैं। सोर्सेस को 5 पॉइंट मिलते हैं और नॉन सोर्सेस को 1 पॉइंट मिलता है। नंबर 3, रूल एडिशन। तुम अपने 100 पॉइंट्स यूज करके एक नया रूल ऐड कर सकते हो कलिंग गेम में। ये रूल गेम के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। नंबर 4 इज गेम मास्टर। किंजाकू इज द अल्टीमेट गेम मास्टर। उसका मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि कर्स
मॉन्स्टर एनर्जी का लेवल इतना बढ़ जाए कि पूरा जापान इवॉल्व हो जाए। तो समझ रहे हो कितना ट्विस्टेड गेम है ये। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पॉइंट्स के लिए, रूल्स चेंज हो रहे हैं और पूरा जापान एक जायंट बैटल ग्राउंड बन गया है। और हमारे हीरोज यूजी, मेगुमी, माकी, यूता सब इस गेम में फंसे हुए हैं। उनका गोल अब गोजो सतोरू को अनसील करना है और किंजाकू को रोकना है, लेकिन इस गेम में सरवाइव करना और रूल्स को मैनिपुलेट करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। इसके बाद अगर एनिमेशन क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए तो पहले कुछ ग्लिम्स में तो एनिमेशन टॉप नॉच लग ही रही है। कैरेक्टर डिजाइन शार्प है और एक्शन सीक्वेंस का पोटेंशियल बहुत हाई दिख रहा है। मापा पे जो क्रिटिसिज्म था सीजन 2 के प्रोडक्शन इश्यूज को लेकर, आई थिंक वो इस सीजन में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाले हैं। हर फ्रेम में डिटेल और फ्लूइड मूवमेंट दिख रही है। इसके अलावा वॉइस एक्टिंग की बात की जाए तो अभी तो कोई डायलॉग हमें सुनने को नहीं मिला, बट कैरेक्टर्स की एक्सप्रेशन और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑलरेडी एक पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। जब फुल ट्रेलर आएगा डायलॉग के साथ तो और भी मजा आएगा। तो हम सीजन 3 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो तुम लोग इंटेंस फाइट्स, यूता वर्सेस यूजी तो कंफर्म है, वो तो हो गई। उसके अलावा माकी की सोलो फाइट, मेगुमी की न्यू टेक्निक्स और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यूजी का गिल्ट, मेगुमी का डिटर्मिनेशन, यूता का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा इमोशनल मूवमेंट भी होने वाला है। वर्ल्ड बिल्डिंग की बात की जाए तो गेम के थ्रू हमें जुजुत्सु वर्ल्ड के और भी सीक्रेट्स पता चलेंगे। नए कैरेक्टर्स, नए डोमेन्स, नए कर्स टेक्निक्स, ये सीजन हर तरह से पैक्ड है। अभी तो रिलीज डेट जनवरी 2026 कंफर्म हो चुकी है, तो थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, लेकिन ये टीजर ने तो आग लगा दी है। तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।